आज की वीडियो में हम लोग कुछ एक्सरसाइज आपको बताएंगे जिसमें पेशेंट जो या तो क्लिनिक पे आने की कंडीशन में नहीं है, बहुत ज़्यादा जिसको वीकनेस है, या आप हमारे यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, आना संभव नहीं है, तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ किस तरह से करेंगे जिसमें आप कमजोरी को, जैसे ओल्ड एज में समस्या होती है, पैरालिसिस लकवे की समस्या होती है, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या होती है, जीवीएस की समस्या होती है, ऐसी किसी भी कंडीशन में जब पेशेंट चल फिर नहीं पा रहा है, बिस्तर पे बिल्कुल कमजोरी आ गई है, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज आप घर पे कराएंगे, अच्छे से देखेंगे। एक एक उंगली का जितने भी ज्वाइंट होते हैं और उसकी जौन जौन सी मूवमेंट होती हैं, सारी मूवमेंट कराई जाती हैं। अब इसको थोड़ा सा जूम करके जब पास में ले लो। अंगूठे से मान लिया हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो नीचे होल्ड करेंगे, यहाँ पे ऊपर से अंगूठे को पकड़ेंगे और इस तरह से कम एक उंगली को 50 बार ऐसे मूवमेंट करना है। मैंने अंगूठे करके दिखा दिया, आप लोग सारी उंगलियों को जितनी भी हैं ऐसे उसकी जड़ में पकड़ेंगे नीचे और ऊपर से धीरे धीरे 50 बार मूवमेंट करेंगे। पहली एक्सरसाइज हो गई। दूसरी एक्सरसाइज में पूरे पंजे को ऐसे होल्ड करेंगे, आगे की तरफ दबाएंगे, ढीला छोड़ेंगे, फिर आगे की तरफ दबाएंगे, ढीला छोड़ेंगे। तीसरी एक्सरसाइज में क्या करेंगे, इसको कितनी बार करेंगे, 10 बार, कम से कम 10 बार, 20 बार आप कर सकते हैं, कम से कम 10 बार करना है किसी भी एक्सरसाइज को। फिर एंकल को रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे होल्ड करेंगे, ये ज्वाइंट है, अब इसकी जड़ में होल्ड करेंगे, यहां से पकड़ेंगे, इसको क्लॉकवाइज 10 बार घुमाएंगे। पूरा रेंज जाना चाहिए, ये नहीं कि यहीं से घुमा दिया, पूरा रेंज अच्छे से ऐसे घुमाना है। 10 बार क्लॉकवाइज, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक आपका हो गया। अब अगली एक्सरसाइज में जो हम लोग ये वाला दबा के करते हैं, ये इसको अच्छे से आप लोग पुश करेंगे तो यहाँ की काफ मसल जो होती है उसकी स्ट्रेचिंग होती है। अब नेक्स्ट होती है यहाँ की मसल, हैमस्ट्रिंग मसल। इसकी स्ट्रेचिंग के लिए क्या करते हैं, पैर को सीधे ऊपर उठाएंगे, एक हाथ यहाँ जैसे नी है, पटेला जो कटोरी होती है इसके जस्ट ऊपर होल्ड करिए ताकि नी मुड़े नहीं, और दूसरा हाथ रहेगा आपका यहाँ पे एंकल के पास सपोर्ट। जहां तक पेशेंट का पैर ले जाएंगे, देखेंगे पेन नहीं आ रहा है, पेशेंट के फेस पे देख लीजिए दर्द नहीं आ रहा, वहां तक ले जाएंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर नीचे। इस एक्सरसाइज को भी हम लोग ऐसे ऐसे कम से कम 10 बार करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट से बोलेंगे कि हाथ को आप अपने पेट पे रख लीजिए और पैर को यहां से होल्ड करेंगे, बाहर जहां तक आराम से जा रहा है बाहर की तरफ निकालेंगे। इस एक्सरसाइज में हमेशा ध्यान दिया जाता है कि पैर का अंगूठा आसमान की तरफ रहना चाहिए, ऐसे पैर लेटे नहीं, पैर ऐसे सीधे रहेगा, अंगूठा आकाश की तरफ। और इस एक्सरसाइज को भी कम से कम 10 बार हम लोग करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के पैर को फोल्ड करना है, जहां तक पुश हो सकता है, आराम से मुड़ सकता है वहां तक मोड़ेंगे, फैलाएंगे। इसको भी कम से कम 10 बार। अगर मरीज खुद से पैर को मोड़ने में सक्षम है तो जो भी एक्सरसाइज आप करा रहे हैं 10 बार खुद से कराइए, 10 बार मरीज से बोलिए खुद से करें। जैसे पैर उठा के रोकने वाला हम लोग कर रहे थे, तो मरीज से बोलिए कि पैर को उठाकर थोड़ा सा ऐसे रोकें। अगर खुद से रोक ले रहा तो अपना हाथ छोड़ दीजिए, 10 तक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आने दीजिए। अगर खुद से नहीं रोक पा रहे हैं तो सपोर्ट देके 10 बार कराएंगे। ऐसे जो बाहर हमने निकाला था पहले आप करा दीजिए, फिर मरीज से बोलिए खुद से इसी तरह से पैर को बाहर ले जाइए, पैर को अंदर लाइए, बाहर ले जाइए, पैर को अंदर लाइए। 10 बार मरीज खुद से करेंगे। खुद से जब करने लगते हैं तो उसमें ज्यादा अच्छी ताकत बढ़ती है। फिर पैर को मोड़ने फैलाने वाला है, 10 बार हमने करा दिया, 20 बार हमने करा दिया, फिर 10 बार मरीज से बोलेंगे खुद से करिए। जब मरीज खुद से करेंगे, आप करेंगे तो एड़ी हवा में उठा के आप पूरा ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और जब मरीज करेंगे तो उनसे बोलिए कि पैर उठाना नहीं है, एड़ी को जमीन पे रखते हुए हील को स्लाइड करते हुए ऐसे करिए, मोड़िए, फैलाइए, इस तरह से 10 बार मरीज करेंगे। इतनी एक्सरसाइज के बाद घुटने के नीचे एक तकिया ले लीजिए, घर पे तकिया सबकी होती है, ऐसे तकिया को मोड़ लीजिए, घुटने के नीचे ऐसे तकिया को रख लीजिए, बोलिए घुटने से तकिया को दबाना है 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से दबाइए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मरीज खुद से सक्षम नहीं है दबाने में तो आप हल्का सा सपोर्ट करिए अपने हाथ से और 10 तक काउंट करिए, फिर रेस्ट दे दीजिए। ये एक्सरसाइज करनी है। नी के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज होती है, नी की ताकत के लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पैर को हल्का सा फोल्ड करके हिप जॉइंट जो यहाँ पे होता है उसका भी रोटेशन करा देंगे। क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार, दोनों तरफ से 10-10 बार। मैं 1 2 बार 3 बार करके बता रहा हूं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने। अब इतना करने के बाद सेम एक्सरसाइज दूसरे पैर की भी कराएंगे। इसके बाद दोनों पैरों को मोड़ने के लिए बोलेंगे। हाथों को पेशेंट साइड में अपने नीचे ही रखेंगे। अगर तकिया लगा रखे हैं तो इस एक्सरसाइज में तकिया को हटा दिया जाता है और मरीज कमर उठा के अपना हवा में रोकेंगे, जिसको बोलते हैं ब्रीज एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से उठाएंगे। इसको कम से कम 5 बार कराइए। अगर मरीज थक नहीं रह कर सकते हैं 10 बार। अगर एक बार भी नहीं कर सकते हैं तो आपको दोनों हाथों से पकड़ के अपने सपोर्ट से कमर को उठाना है जहां तक उठ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 2-4 बार कराइए। धीरे धीरे ताकत बढ़ेगी, फिर मरीज खुद से करने लगेंगे। अगली एक्सरसाइज में दोनों हाथ पेट पे रखवा देंगे और पैरों को, इसको लोअर ट्रंक रोटेशन बोलते हैं। इसमें पैर को एक तरफ मोड़ेंगे। अगर मरीज सक्षम है दूसरी तरफ गर्दन को घुमा सकते हैं तो गर्दन को उस साइड रोटेट करेंगे, गर्दन को अपोजिट साइड। पैर अगर इस साइड आ रहा है तो गर्दन दूसरी तरफ, जहां तक जा रहा है नीचे ले जाकर हल्का सा होल्ड करेंगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें आप देखेंगे गर्दन इधर मुड़ रही है, पैर दोनों इधर मुड़ रहे हैं, तो पूरी हमारी स्पाइन की एक अच्छी एक्सटेंशन, एक अच्छी ट्विस्टिंग होती है। स्पाइन के लिए, बैकबोन के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको भी कम से कम 10 बार कराइए कि एक इधर, 2 3 4 5 6, ऐसे 10 बार आप गिनेंगे तो 5 बार इधर हो जाएगा, 5 बार इधर हो जाएगा। इतनी एक्सरसाइज कम से कम आपको पैर से कमर तक की करानी है। फिर पैर फैला लेंगे, मरीज आराम से लेट जाएंगे। थोड़ा सा नीचे सरक जाइए। अगली एक्सरसाइज में फिर हम लोग हाथों का भी सेम कराएंगे। हाथ में आप देखेंगे अंगूठे में 2 जोड़ होते हैं, 1 और 2। उंगलियों में 3 ज्वाइंट होते हैं, 1 2 और 3। तो इनका सबका मूवमेंट कराना है। जितना आपके पास टाइम है, जितना आप कर सकते हैं। इसका देखिए ऐसे करके कम से कम 20-25 बार ऐसे करिए। फिर अगले ज्वाइंट पे जाइए, 20-25 बार ऐसे करिए। फिर इसको रोटेशन करा दीजिए, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर सेम अगली उंगली पे जाएंगे। इसके इस ज्वाइंट को मूव करना है तो इसके नीचे वाले ज्वाइंट को होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ऐसे 20 से 25 बार इसको। फिर इसके नीचे होल्ड कर लीजिए, यहां से इसको पकड़ के इसको मूवमेंट कराइए। ऐसे 2 ज्वाइंट को करिए। जब 2 ज्वाइंट को आप कर लेंगे, 2 ज्वाइंट को, तो सबका जो तीसरा ज्वाइंट है ये वाला, इसको एक साथ कर सकते हैं। यहां से होल्ड करिए, रिस्ट से थोड़ा ऊपर ऐसे होल्ड करके अब तीसरे ज्वाइंट को चारों की एक साथ आप कर सकते हैं। जब ये हो जाएगा 20 से 25 बार, तब एक एक फिंगर का रोटेशन करा दीजिए। 1 2 3 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, चारों फिंगर कराइए। फिर मरीज को बोलिए कि मुट्ठी खोले बंद करें, कम से कम 20-25 बार। अगर नहीं खोल बंद कर पा रहे हैं तो अपना सपोर्ट से थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेचिंग करके खोलिए, सपोर्ट देके बंद करवाइए, फिर से खोलिए, फिर से बंद करवाइए। इसको भी 10 बार 20 बार करिए। फिर रिस्ट के नीचे होल्ड करिए, जस्ट ज्वाइंट है, ज्वाइंट के नीचे होल्ड करिए। अभी सब इतना बता रहा हूँ, जूम कर लिया करिए, थोड़ा सा पास में मोबाइल ऐसे ले आइए। अब इसके रिस्ट यहाँ के नीचे होल्ड कर लिया हमने, तो इसको रोटेट ऐसे करेंगे। रिस्ट ज्वाइंट का भी मूवमेंट हो गया। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम यहाँ से हाथ को खोल के इसको होल्ड करेंगे। जैसे हाथ मिलाते हैं वैसे अंगूठे के पास से होल्ड करेंगे। एक हाथ को यहाँ एल्बो के नीचे होल्ड करेंगे और ये वाली एक्सरसाइज का मूवमेंट ऐसे। तो ये जो रेडियस होती है, अल्ना 2 हड्डियां होती है एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं, तो ये वाला भी मूवमेंट इससे हो जाता है। इसको भी 10 बार करा दीजिए। हर ज्वाइंट का हमें मूवमेंट करना है ताकि पावर भी आए और पेशेंट में वीकनेस ना हो, ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। इसके बाद एल्बो से मोड़ेंगे, फैलाएंगे। एल्बो ज्वाइंट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन 10 बार आप करिए। फिर मरीज को बोलिए कि आप ऐसे ही मोड़िए, फैलाइए खुद से।
जो सक्षम है वो खुद से भी करेंगे। इस तरह से 10 बार पेशेंट खुद से करेंगे। फिर अब हाथ की हथेली को ऐसे नीचे की तरफ करके हाथ को रखेंगे और हाथ को सीधे ऊपर ले जाएंगे पीछे तक। हाथ जैसे लड़ रहा है, थोड़ा नीचे सरक जाएंगे और पैर मोड़ लीजिए, नीचे सरक जाइए। हाँ, लड़ना नहीं चाहिए, पीछे जगह होनी चाहिए, पूरे आराम से ले जाएंगे। 10 बार आप कराइए। 10 बार पेशेंट अगर खुद से कर सकते हैं तो बोलिए कि अब 10 बार आप करिए। 1 2 3 ऐसे 10 बार करेंगे। तो 10 बार आपने एक्सरसाइज कराई, 10 बार मरीज ने खुद से करी। अगर नहीं खुद से कर पा रहे हैं तो 10-10 बार का 2 सेट आप खुद करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड से हाथ को ऊपर ले जाना। अब इसमें इसकी पोजीशन देखिए, इस तरह से रहेगी। ये ना ऐसे ना ऐसे, इस तरह से रखेंगे हाथ को यहाँ बॉडी में टच करके ऊपर तक। 1 ऐसे 2। जो नहीं कर पाएगा पेशेंट उसको 10-10 का 2 सेट आप कराएंगे, 10 बार कराएंगे, थोड़ा रेस्ट देंगे, फिर 10 बार कराएंगे। अगर मरीज करने में सक्षम है, 10 बार हमने करवाया, अब बोलेंगे आप करिए खुद से, तो 10 बार ये खुद से करेंगे। फिर आप यहाँ से हाथ को होल्ड करिए। जब 10-10 का 2 सेट हो जाए, हल्का से इसको शोल्डर ज्वाइंट को मूवमेंट भी कर दीजिए, रोटेशन भी करा दीजिए। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे क्या है, धीरे धीरे हर जोड़ में ताकत बढ़ती जाएगी, ज्यादा कमजोरी नहीं होगी। तो इतनी एक्सरसाइज आप लोगों ने इस हाथ की कर ली। अब सेम एक्सरसाइज को हम लोग दूसरी हाथ को करेंगे। पैर और हाथ की बेसिक इतनी एक्सरसाइज होती हैं। इतनी जब आप करवा लें, अगर कोई घर पे करवा रहा है, आपको बेनिफिट होता है, इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि क्या लाभ हुआ आपको। इससे आगे की एक्सरसाइज के लिए अगर आपको कोई चाहिए, फिर हमें कमेंट करिएगा, हम उसकी वीडियो बना कर देंगे। अभी इस वीडियो में हमारे असिस्टेंट सरवन हमारे साथ हैं, तो सरवन जी को थैंक यू जो आप लोगों को वीडियो पहुंचाने के लिए हमारी हेल्प किए। आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।